औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से आज के इस सेशन का आगाज़ करते हैं। आज के इस सेशन में इंशाल्लाह हम 6 नोड्स लोड बैलेंसर क्लस्टर क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हमारे 2 नोड्स एज आ लाइनक्स वर्चुअल सर्वर एक्टिव और बैकअप राउटर के तौर पे काम करेंगे, जो कि लोड बैलेंसर का काम करेंगे। 2 नोड्स को रखने का मकसद ये है कि अगर किसी भी वजह से हमारा एक नोड जो एक्टिव राउटर के तौर पे काम करेगा वो डाउन हो जाए तो हमारा दूसरा बैकअप राउटर जो है उसकी जगह ले ले और हमारी सर्विस में इंटरप्शन ना आए। इसी तरह हम 2 नोड्स को इस्तेमाल करेंगे एज अ वेब सर्वर, जिसके ऊपर हमारी वेब एप्लीकेशंस इंस्टॉल होंगी और इन दोनों पे हम लोड को बैलेंस करेंगे। और इसी तरह हम नेक्स्ट जो 2 नोड्स हैं उनके ऊपर हम MySQL डेटाबेस को हाईली अवेलेबल करेंगे यूजिंग DRBD एंड हार्टबीट, और किसी भी वजह से हमारा एक सर्वर अगर डाउन हो जाए तो हमारी डेटाबेस की जो सर्विस है वो हमें अवेलेबल हो। अपने इस सेशन का आगाज़ करने से पहले मैं कामरान अजीम साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनका, कि उनकी वजह से, उनकी काविशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस लेवल पे हैं कि हम लोगों को उर्दू CBTs के ज़रिए नॉलेज स्प्रेड कर सकें। 3 किस्म की टाइप्स हैं हमारे पास लोड बैलेंसर्स की। फर्स्ट टाइप है नेटिंग, सेकंड है डायरेक्ट राउटिंग और थर्ड है टनलिंग। नेटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताता जाऊं। नेटिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपका लोड बहुत ज़्यादा ना हो। मॉडरेट लेवल पे आप कह सकते हैं, मीडियम लेवल पे आप कह सकते हैं। इसके फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इसके अंदर आपकी जो बॉटल नेक हो जाती है कम्युनिकेशन की। बॉटल नेक इस तरह क्रिएट होती है कि आपका जो लोड बैलेंसर सर्वर हैं वो आपके पब्लिक IP पे होंगे और वो दोनों पब्लिक IP से आप उनको एक्सेस करेंगे और सर्विस IP भी आपका पब्लिक होगा जिस पे आपको सर्विस मिलेगी। और बाकी जो आपके वेब सर्वर्स हैं जिन पे आप लोड बैलेंस करेंगे वो सारे प्राइवेट नेटवर्क पे होंगे, और प्राइवेट नेटवर्क पे होने की वजह से आपकी जो इन और आउट ट्रैफिक है वो सारी आपके लोड बैलेंसर्स पे लोड डालेगी, जिस वजह से आपका बॉटलनेक क्रिएट हो सकता है। ये सर्विस नॉर्मली वहाँ पे, ये तरीका वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपके पास पब्लिक IPs कम हों और आप कम पब्लिक IPs के ज़रिए एक लोड बैलेंसर का नेटवर्क बनाना चाहते हैं। इसका एक और बड़ा नुकसान ये है कि किसी भी वजह से आपका जो नेटवर्क है, जो आपके लोड बैलेंसर्स हैं, अगर आपकी रसाई उन तक नहीं रहती तो आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है आप उसको भी एक्सेस नहीं कर पाते और आप वहाँ से डाटा या कोई भी किसी भी किस्म की कोई सर्विस अवेल नहीं कर सकते। डायरेक्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी जितनी भी सर्विस है वो लोड बैलेंसर के ज़रिए रिक्वेस्ट आए आपके नेटवर्क के ऊपर, और आपके जो वेब सर्वर्स हैं जिन पे आप लोड बैलेंस करेंगे उन्हीं से डायरेक्टली वो आउट चली जाए। और यहाँ पे हम एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे हम सारे जितने भी हमारे सर्वर्स होंगे उन सारों को पब्लिक IP के नेटवर्क पे रखेंगे या पब्लिक नेटवर्क पे रखेंगे और डायरेक्टली उन सारे सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि इसके अंदर बॉटलनेक क्रिएट नहीं होगा, और सेकंड इसका जो बेनिफिट है या फ़ायदा है वो ये है कि अगर किसी भी वजह से आपका लोड बैलेंसर का जो नेटवर्क है या लोड बैलेंसर जो सर्वर्स हैं वो डाउन हो जाते हैं तो आपके बाकी सर्वर्स आपके पास एक्सेसिबल हैं और आप अपना नेटवर्क, अपना डाटा या अपनी जो भी सर्विस है उनके ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद। थर्ड वे है टनलिंग, और टनलिंग के अंदर और आम जो आपका जो कॉन्सेप्ट है लोड बैलेंसर का उसमें एक डिफरेंस है। आम तरीके से आप कोई भी मशीन एज आ वेब सर्वर, यानी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स या लिनक्स के अलावा एज आ वेब सर्वर आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर लोड बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन टनलिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके सारे जो सर्वर्स होंगे, चाहे वो लोड बैलेंसर है, चाहे वो आपके वो सर्वर्स हैं जिन पे आप लोड बैलेंस कर रहे हैं यानी वेब सर्विस वाले, वो सारे के सारे लिनक्स पे ही होंगे। इस मकसद के लिए हमने अपने 6 की 6 मशीनों में सेंटोस 5.3 इंस्टॉल की हुई है और उसी को इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे। बेसिक हमारे पास सेंटोस 5.3 इंस्टॉल है सारे मशीन्स के अंदर,
कुछ स्टेप्स हैं जो हमने इंशाल्लाह इस सेटअप के अंदर करने हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिसमें होस्ट फाइल या डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ पे हम होस्ट फाइल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने हमेशा जब भी सेटअप करना है अपना ये नेटवर्क, तो उसके अंदर आपने डीएनएस को भी कॉन्फ़िगर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि डीएनएस की अदम मौजूदगी में आपकी होस्ट फाइल एक दूसरे के लिए नेटवर्क रिजॉल्व करेगी, तो आप होस्ट फाइल भी कॉन्फ़िगर करें। इसके अलावा हमने एसएसएच की जनरेट करनी है और तमाम नोड्स के दरमियान इसको स्प्रेड करना है। इसका एक ख़ास मकसद है। इसका मकसद ये है कि जब आपके लोड बैलेंसर आपके वेब सर्वर्स पे लोड शिफ्ट करते हैं या लोड बैलेंस करते हैं, तो उस पर वो एक अप टाइम की कमांड रन करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास रूट का एक्सेस हो। तो इसलिए हम तमाम सर्वर्स के दरमियान ये एसएसएच कीज़ को इंशाल्लाह शेयर करेंगे और क्रिएट करेंगे। थर्ड में हम इंशाल्लाह बेसिक सेटअप में नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे और सारे सर्वर्स को उसके साथ सिंक्रोनाइज़ करेंगे। कोशिश ये करें अगर पॉसिबल है तो एक अलहदा डेडिकेटेड मशीन एनटीपी के तौर पे इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप किसी भी एक मशीन को एनटीपी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम सेकंड स्टेप में जो मेजर स्टेप होगा उसमें हम एलवीएस सेटअप को कॉन्फ़िगर करेंगे और लोड बैलेंसर्स को इंशाल्लाह उसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। थर्ड स्टेप में इंशाल्लाह हम कॉन्फ़िगर करेंगे वेब सर्वर्स को जिन पे हम लोड बैलेंस करेंगे। उसमें हम अपाची, माई सीक्वल, पीएचपी वगैरह और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हम जुमला को भी इंस्टॉल करें। उसके बाद हम फोर्थ सेटअप में इंशाल्लाह कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी डीआरबीडी और हार्ट बीट की सर्विस दोनों डीबी सर्वर्स के ऊपर, ताकि हमारा कोई भी डीबी सर्वर अगर डाउन हो जाए तो दूसरा डेटाबेस सर्वर उसकी जगह ले ले और हमारा नेटवर्क हमें हमेशा अवेलेबल हो।